बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुंचे। प्रोग्रामिंग की दुनिया के अंदर किसी प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए एक से ज़्यादा मेथड्स अवेलेबल होते हैं। ये आपके ऊपर होता है कि आप कौन सी लॉजिक इस्तेमाल करते हैं। इस प्लेलिस्ट में हम देखेंगे कि किस तरह वीबी के अंदर प्रोग्राम को सॉल्व करना शुरू करते हैं। इस वीडियो से जस्ट आप आइडिया ले सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स अ नंबर बिटवीन 1 and 5 के ऐसा प्रोग्राम लिखें जो 1 से लेके 5 के दरमियान किसी भी नंबर को एक्सेप्ट करे या ले एंड डिस्प्ले इट्स स्ट्रिंग इक्विवेलेंट। तो क्या करेगा, उस नंबर की स्ट्रिंग को शो करेगा। मतलब अगर कोई 1 एंटर करता है तो ONE1 शो करे, अगर कोई 2 एंटर करता है तो TW2, इस तरह। यानी कि मैथ का लफ्ज़ एंटर होगा और उसकी जो इंग्लिश का लफ्ज़ होगा वो शो करवाना है। इफ़ द नंबर इज़ लेस देन 1 और ग्रेटर देन 5 इट डिस्प्ले आउट ऑफ रेंज मैसेज। कि अगर वो नंबर जो इनपुट किया जाएगा वो 1 से और 5 के दरमियान नहीं है, यानी कि 1 से छोटा है या 5 से बड़ा है, तो मैसेज बॉक्स शो करवा दो आउट ऑफ रेंज। चूँकि हम बुक को फॉलो कर रहे हैं, वीबी की बुक को, तो उसके अंदर ये प्रोग्राम केस के अंदर दिया गया है। यानी कि पहले हमने जितने प्रोग्राम किए हैं वो इफ़ एल्स वाले थे। इफ़ एल्स वाला टॉपिक ख़त्म हुआ, ये केस वाला टॉपिक स्टार्ट हुआ है, तो इसलिए हम इसको केस के मुताबिक चलेंगे। केस में क्या है कि आप किसी भी एक नंबर को केस बना लेते हो। मसलन कैसे, कोई भी हमने नंबर लिया यूज़र से, तो हम उसको कह देंगे सेलेक्ट कर लो केस, जो भी नंबर यूज़र से लिया है उसको कोई नाम दे दें, मसलन n है। तो इसके अंदर मुख्तलिफ केस बनते जाएंगे। तो एंड पे जाके हम एक केस को एंड भी करते हैं, उसको कहते हैं केस एल्स, इस तरह। यानी कि केस हमारा जो शुरू होता है वो इस तरह चलता है कि सिलेक्ट करना है हमने किसी एक नंबर को, उसके ऊपर मुख्तलिफ कंडीशनें लगाते जाना है हमने, यानी कि केस लगाते जाना है। तो जब कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती, जैसे आप कह लें कि ये इफ़ है और अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो एल्स इफ़ वाला, तो इसको जैसे हम एंड इफ़ भी करते हैं तो इसको भी हम एंड करते हैं, एंड सेलेक्ट। वही हिसाब है जैसे हम कहते हैं इफ़ ये हो तो ये करो, एल्स ये करो, और एंड इफ़। इस तरह केस हम बना लेते हैं। सेलेक्ट केस एन, यानी कि एन कोई भी एक इनपुट होगा जिसके ऊपर हमने अपनी प्रोग्रामिंग करनी है। उसके अंदर मुख्तलिफ कंडीशन हो जाएंगी कि ये हो तो ये करो, ये हो तो ये करो, ये हो तो ये करो। जब इनमें से कोई भी ना हो तो डायरेक्ट इस पे आ जाओ, यानी कि जो कुछ इधर होगा उसको बाय डिफ़ॉल्ट कर दो। तो एंड, यानी कि ये वाला जो पूरा पोर्शन कोड का है वो एंड हो गया। तो इस लॉजिक को हम लेके चलेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। वही हिसाब है, प्राइवेट सब कमांड 1, उसके ऊपर क्लिक को तो ये प्रोग्राम चलेगा। क्या है, हमने कितने नंबर लेने यूज़र से, सिर्फ एक लेना है, तो हम एक ही वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, डिम एन एज इंटीजर। इंटीजर टाइप का एन वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। अब एन के अंदर वैल्यू किधर से आएगी, चूँकि मैंने आपको कहा कि हम बुक को फॉलो कर रहे हैं, तो बुक के अंदर उन्होंने यहाँ इनपुट बॉक्स की जगह क्या लगाया, टेक्स्ट बॉक्स लगा दिया है। तो उन्होंने 2 टेक्स्ट बॉक्स लगाए हैं बुक के अंदर। अगर आप देखें अपनी किताब तो उसके अंदर आपको टेक्स्ट बॉक्स लिखे हुए नज़र आएंगे। तो मैं भी फिर टेक्स्ट बॉक्स लगा लेता हूँ कि टेक्स्ट बॉक्स, 2 टेक्स्ट बॉक्स लगाए हैं। एक टेक्स्ट बॉक्स जो यूज़र एंटर करेगा वो उसके लिए, और एक टेक्स्ट बॉक्स जो यूज़र का एंटर किया हुआ है उसके रिलेवेंट जो स्ट्रिंग शो करवानी है उसके लिए। यानी कि आप सिंपल कह रहे हैं कि इस तरह के 2 टेक्स्ट बॉक्स लगे होंगे, ठीक है। इधर कोई यूज़र एंटर करेगा और उसका डिस्प्ले इधर करना है। इसको हम टेक्स्ट बॉक्स 1 कह देते हैं, इसको हम टेक्स्ट बॉक्स 2 कह देते हैं। तो जो भी टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर एंटर करेगा वो हमारे लिए एज ए इनपुट के तौर पर काम करेगा। तो ये टेक्स्ट बॉक्स 1 है और ये टेक्स्ट बॉक्स 2 है। तो टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, यानी कि जो भी उसके अंदर टेक्स्ट आएगा हम वो किसको दे देंगे, एन को। अब हमारे पास इनपुट आ गई। इस इनपुट के ऊपर हम क्या करेंगे, सिलेक्ट केस लगाएंगे। कहेंगे कि इसको SLECT सेलेक्ट केस किसके ऊपर, एन के ऊपर। सेलेक्ट केस हम एन के ऊपर लगाते हैं। केस 1, पहला केस क्या है जी, कि केस के अंदर, यानी कि ये केस जो हमने एन बनाया है इसके अंदर अगर 1 आ जाता है तो क्या करो, टेक्स्ट टू डॉट टेक्स्ट, यानी कि जो टेक्स्ट बॉक्स 2 है उसके अंदर जो टेक्स्ट है वो क्या दे दो, ONE1, ये
अगर केस के अंदर वैल्यू 2 आ जाती है तो क्या कर दो, टेक्स्ट बॉक्स 2 को जो उसका टेक्स्ट है ये कर दो TWO2। अगर केस के अंदर यानी कि केस 3 है तो टेक्स्ट बॉक्स 2 जो है उसके अंदर जो टेक्स्ट है उसको कर दो तुम 3, यानी कि टेक्स्ट बॉक्स 2 के अंदर को ये वैल्यू दे दो, ये वाली। अगर केस के अंदर वैल्यू 4 आ जाती है तो टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट को कर दो 4। अगर केस के अंदर वैल्यू 5 आ जाती है तो टेक्स्ट 2 डॉट टेक्स्ट को कर दो 5। ये प्रोग्राम मुख्तलिफ तरीक़ों से भी हो जाता है, इफ़ एल से भी हो सकता है, नेस्टेड इफ से भी हो सकता है, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। क्योंकि हम बुक को फॉलो कर रहे हैं तो मैं बुक के जो मुताबिक उन्होंने किया हुआ है उसको हल करूँगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, कम से कम आप एक तरफा कोई भी लॉजिक के ऊपर कमांड हासिल कर सको। बाद में आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी लॉजिक लगा सकते हो। चूँकि उन्होंने कहा था कि 5 तक नंबर है तो 5 तक हमने केस बना लिए। इसके अलावा कोई भी नंबर आया तो हमने क्या शो करना है कि जी ये आउट ऑफ रेंज है, तो ये केस हो गए। हम कहते हैं केस एल्स, यानी कि इनके अलावा कोई केस के अंदर कोई भी वैल्यू आती है इनके अलावा, तो एल्स यानी कि इनके अलावा क्या कर दो तुम, मैसेज बॉक्स शो करवा दें या टेक्स्ट बॉक्स 2 कर दें, टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू इधर लिख दें जो भी आपने शो करवाना है टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, आउट ऑफ रेंज वैल्यू लिख दें या नाम लिखें, कोई बात नहीं। अब हमने क्या करना है, इसको एंड करना है जैसा मैंने कि इधर आपको बताया। तो इधर हम लिख देंगे एंड सेलेक्ट। अब हमने सेलेक्ट को एंड कर दिया और एंड सब, और सब को भी एंड कर दिया। इस वीडियो के मतलब अगर आपको क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट्स करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।